मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे युवा नेत्री कुमारी ज्योति जी साहू को भी मंच पर अपना स्थान लगाएं। बोलो हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे मनोज महेश जी साहू, विलास जी हलवे, प्रवीण गिरी जी, दिव्यराज तिवारी जी, नीलेश जी, खुशाल अहारे जी, विकी मातोड़े जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महाराष्ट्र और गोवा के महामंत्री किशोर डिकोंडवार, राष्ट्रीय बजरंग दल के विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष अनूप जायसवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के मंत्री संतोष ठाकुर जी और यहां उपस्थित बड़ी संख्या में मेरी माताओं और हिंदू साथी बंधुओं, आप बड़ी संख्या में यहां आए। हमारे महेश जी ने आयोजन किया था, वह कुर्सियां कम पड़ गई, इसलिए आपको खड़ा रहना पड़ा, इससे क्षमा मांग रहा हूं। मैं आप सबको यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूं। कभी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग होता था। टारगेट किलिंग मानी कश्मीर घाटी में हिंदू को मारा जाता था, आज भी मारा जा रहा है। हम टीवी में देख रहे थे कि वह हिंदू है, इसलिए कश्मीर घाटी में मारा जा रहा है। अब कश्मीर घाटी की यह जिहाद अमरावती में पहुंची। बोलो हमारे बेटे उमेश कोले को यहां मारा गया है या नहीं? बोलो मारा गया है या नहीं? मारा गया है या नहीं? यह जिहाद राजस्थान में पहुंची है। हमारे एक बेटे कन्हैया को मारा गया। यह टारगेट किलिंग की जिहाद कर्नाटक में पहुंची है। प्रवीण नेतारू हर्ष को मारा गया। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, हमने ये जिहादी सांप को भारत में कुचल नहीं डाला तो हर गांव में टारगेट किलिंग होगा, हर घर का बेटा कन्हैया, उमेश कोल्हे, हमारी बेटी का श्रद्धा होगा। जिस भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाएं उड़ीसा के कटक से लेकर अफगानिस्तान के अटक तक भगवा झंडा लहराया था, यह वीरों की भूमि पर तुम्हारी इतनी औकात आ गई कि हमारे एक बेटे को मार डाला। क्या यह देश अफगानिस्तान बनने जा रहा है? प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। आज उमेश कोल्हे है, कल आपका बेटा होगा। आज श्रद्धा है, कल आपकी बेटी होगी। मुगलों के समय में तो हिंदू खतरे में था, और दुर्गा भवानी की तलवार के बलबूते पर हमने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। फिर भी आज हमारा बेटा सुरक्षित नहीं है। क्या नुपुर शर्मा निकल सकती है बाहर? मेरे भाइयों, नुपुर शर्मा वह तो बहाना है।
काशी मथुरा तोड़ा तब कौन सी नुपुर शर्मा थी? अरे शैतान मोहम्मद अली जिन्ना ने देश तोड़ा तब कौन सी नुपुर शर्मा थी? नुपुर शर्मा तो बहाना है। ये युद्ध हिंदुओं के विरुद्ध खुली जिहाद का ऐलान है। मेरा स्पष्ट कहना है कि दुनिया में एकमात्र भारत देश है जिन्होंने इस्लाम के सामने घुटना नहीं टेका है। मुसलमानों का राज जहां जहां गया वहां से वापस नहीं हटे हैं। भारत में 1192 में पृथ्वीराज चौहान, उनके बाद 1192 में मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी के साथ दिल्ली पर इस्लाम की तलवार आई। 1192 से लेकर 1707 जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, 550 वर्ष तक हमारे सर पर इस्लाम की तलवारें मंडराती रही। कोई छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हुआ, कोई चित्तौड़ दुर्ग में हमारी 42,000 माताओं की कुर्बानी हो गई। 550 वर्ष के शासन के बाद न तो भारत का इस्लामीकरण हुआ, न भारत में मुगल सल्तनत टिक पाई। तन से सर जुदा करने वालों, कान खोल कर सुन लो, हम वही है। यही महाराज से 1757 में हिंदू वीरों की सेना निकली थी, दिल्ली पर धावा बोला था। औरंगजेब के बाद के अंतिम मुगल बादशाह को हमने हराया था, रस्सी से बांधकर गुलाम बनाया था। जिस सिंहासन पर बैठकर छत्रपति संभाजी का बलिदान लिया था, वह मुगल सल्तनत को हमने हथौड़ों से तोड़कर यही धरती पर मुगल सल्तनत को दफना दिया था। बोलो, आज भारत में मुगल बादशाह का वंशज को जिंदा है क्या? बोलो, जोर से बोलो, जिंदा है क्या? बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है या नहीं? अरे तन से सर जुदा करने वालों, हम वही जिंदा है जिनके पुरखों ने मुगल सल्तनत को दफन कर दिया था, जिन्होंने यही धरती पर औरंगजेब की कब्र बना डाली थी। फिर भी हिंदुओं को चुनौती देने का काम भारत में हो रहा है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, जैसे इजराइल लड़ रहा है, इजराइल की चारों ओर 12 करोड़ मुसलमान, बीच में 2 करोड़ का इजराइल यहूदी। बोलो, इजराइल में किसी मुसलमान ने टारगेट किलिंग अटैक किया क्या? नहीं। किसी यहूदियों को घर छोड़कर भागना पड़ा? तो मेरा प्रश्न है, भारत में 71% हिंदू 2022 में कश्मीर घाटी में हिंदू
इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करो, कुचल डालो वो सांप की औलाद को जिन्होंने उमेश कोल्हे पर हाथ उठाया था। हमें नहीं चाहिए सांप के बच्चे भारत की धरती पर। जो हमारे निर्दोष बेटे को जीने नहीं देंगे। भारत सरकार को इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करके लड़ना होगा और उमेश कोल्हे को मारने वाले तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का नहीं, एनआईए का है। और तबलीग जमात पर जहां मक्का मदीना है वह सऊदी अरेबिया ने प्रतिबंध लगाया था। बोलो, सऊदी अरेबिया ने तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाया तो उमेश कोल्हे को मारने वाली तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? बोलो, लगना चाहिए या नहीं? उनकी मस्जिदों को ताला लगा देना चाहिए या नहीं? लगा तो किसका इंतजार कर रहे हो? क्या और हिंदुओं के बेटे को उमेश कोल्हे बनाना है? हम चाहते हैं कि देश की सरकार हिंदुओं की रक्षा का अपना कर्तव्य अदा करे। और सरकार में वही लोग बैठे हैं, नरेंद्र भाई, अमित भाई, जो पिछले 40 वर्षों से मेरे घर आकर चाय पीते थे, खाना खाते थे। मैं आपको जो भाषण दे रहा हूं वही बातें मुझसे सुनते थे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदुओं की रक्षा का कर्तव्य नरेंद्र भाई और अमित भाई अदा करेंगे। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करके तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर उनकी मस्जिदें और मदरसों को ताला लगा देंगे ताकि अब कोई हिंदू का बेटा उमेश कोल्हे की भांति बलिदान होने के लिए मजबूर न बने। हमने बहुत बलिदान दिया है, अब हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। मैं हिंदू समाज को आह्वान कर रहा हूं, मुगलों के समय में भी हम जिंदा रहे हैं। जब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हुआ तब भी हमने अपनी तलवार नहीं झुकाई थी। तारा देवी के नेतृत्व में हमारी तलवार यह मुगलों के सामने आसमान से टकराती रही। जब धरती की एक हमारी माई संभाजी महाराज के बाद हिंदू रक्षा का जंग लड़ रही थी, यह वीरों को, पुत्र को फिर से भारत की हिंदुओं की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। मेरे साथ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मंशा लगाओ। मैं बोला वो बोलना है, बोलो अब तो, जोर से बुलंद आवाज, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सुरक्षित आज, हजारों वर्षों के बाद नहीं होगा, नहीं होगा। अब कोई उमेश कोल्हे नहीं होगा। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। बोलो वीर हिंदू, विजेता हिंदू, वीर हिंदू, विजेता हिंदू। हम भारत में 2 करोड़ हिंदू युवाओं को तैयार कर रहे हैं।
यह अभियान का नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। 1990 में भारत में पहली बार त्रिशूल दीक्षा देकर हिंदू वीरों को ललकार कर हिंदुओं की रक्षा के लिए निकालने वाला मैं था। अब फिर से उमेश कोल्हे कन्हैया के बलिदान के बाद भारत के हर गांव में, गलियों में हिंदू रक्षा की व्यवस्था खड़ी करनी है। हम 2 करोड़ हिंदू युवाओं को त्रिशूल देंगे, हर रोज व्यायाम करवाएंगे, सेमी मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करवाएंगे। मौका मिले तो आर्मी और सेना में भेजेंगे। अब हिंदू समाज किसी की दया पर नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संकल्पबद्ध है हिंदू रक्षा के लिए। भारत में हर हिंदू सुरक्षित, हर परिवार सुरक्षित, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा समाज सुरक्षित। एक हिंदू के अपमान के लिए हम लाखों गांव में करोड़ों हिंदुओं को खड़ा करेंगे। बोलो, आप सब इसमें हमारा साथ देंगे क्या? तो मेरे साथ फिर से हाथ उठाओ, बोलो, अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू बनाने के लिए मैं हर रोज 5 लोगों को हिंदुत्व के लिए फोन करूंगा। सप्ताह में 7 लोगों को घर जाकर मिलूंगा। अगल बगल के 25-50 लोगों को इकट्ठा करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा करवाऊंगा। 25-50 घरों में थैली बांटकर 1 मुट्ठी अनाज हर रोज मांगकर गरीब हिंदुओं को खिलाऊंगा। अब तो हिंदू ही आगे। मेरे इतिहास में फिर से एक बार हिंदुओं को चुनौती मिल रही है। इसके कारण हमारा बेटा उमेश कोल्हे बच नहीं पाया। और यह प्रश्न अकेला उमेश कोल्हे का नहीं, हमारे हर एक बेटा बेटियों का है। उस स्थिति में सरकार भी जागे, हम भी हिंदू के नाते जागकर वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान चलाकर 2 करोड़ हिंदू वाहिनी हम खड़ी करेंगे। पर इतने लोगों को खड़े करने के लिए आप सबको काम करना होगा। मैंने आपको काम बताया, हर रोज 5 लोगों को हिंदुत्व के लिए फोन करो। सप्ताह में 7 लोगों को घर जाकर हिंदुत्व के लिए मिलो। जहां रहते हुआ 10-20 लोगों को हर मंगलवार या शनिवार इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करो। और 25-50 घरों में थैली बांटो। कहो, खाना बनाने के पहले हर रोज 1 मुट्ठी अनाज डालो। और हर पूर्णिमा में अनाज एकत्रित करके गरीब हिंदुओं को खिलाने का काम करो। बोलो, आप सभी ये करोगे? आप जरूर करो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत में हमारे अब एक भी बेटे का बलिदान नहीं देने देंगे। अब हमारा कोई बेटे का उमेश कोल्हे हम नहीं होने देंगे। और तन से सर जुदा करने वालों,
मुगल सल्तनत को दफनाने वाले हम ही हैं। और आज भी उनके बेटे ये धरती पर हम जिंदा है। हम में से जो कायल थे वही हमारा धर्म छोड़कर चले गए हैं। कायरों की औलाद हमें चुनौती देने का दुस्साहस मत करे। हिंदू जब निकलता है तो दिशा ये भी हिलने लग जाती है। जहां मुस्लिम जाए, हिंदू की सुरक्षा, उनकी समृद्धि, उनका सम्मान, यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का काम है। अमरावती शहर के हर वार्ड में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा करो। हर तालुक में, हर गांव में खड़ा करो। सामने से आकर महेश साहू सबको मिलकर संगठन में जुड़ जाओ। हमने राम मंदिर तो बना दिया, बहुत कठिनाई से 25 पीढ़ी के बलिदान और 450 वर्षों के बाद राम मंदिर बना। अब हम चाहते हैं कि भगवान राम को भव्य मंदिर, भव्य घर मिला। अब भगवान राम के बेटा बेटी सभी हिंदुओं को रहने के लिए सुंदर घर मिले। बोलो, हमें सुंदर घर चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, सुंदर घर चाहिए या नहीं? हमारे बेटा बेटियों को शिक्षा चाहिए या नहीं? रोजगार चाहिए या नहीं? किसानों को फसल के दाम चाहिए या नहीं? उनको ही हिंदू ही आगे करते हैं। हिंदू ही आगे मानी, भगवान राम को भव्य मंदिर और महेश साहू को भी सुंदर घर। हिंदू ही आगे का अर्थ है कि हमारे बेटा बेटियों को सस्ती गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को फसल का दाम मिले। और हिंदू ही आगे का अर्थ है कि इतनी समृद्धि आने के बाद भारत के किसी गांव में हम औरंगजेब की औलाद को खड़ी नहीं होने देंगे, हम कुचल डालेंगे। ये देश हमारे बाप का है। यहां किसी गांव में, किसी गली में कोई औरंगजेब बनने की औकात न दिखाए। हम आज भी वीरों के पुत्र यह धरती पर जिंदा है। और यह करने के लिए लाखों गांवों पर, अमरावती के प्रत्येक वार्ड में संगठन का तंत्र पुनर्गठित करना है। आप इतने बंधु यहां आए, इतने बड़ी मात्रा में कुर्सी नहीं होने के कारण खड़ा रहा। वह आपके दिल में हिंदुत्व की श्रद्धा है, वह दिखाई देती है। वह आपकी श्रद्धा को कार्य में परिवर्तित करो। हर रोज 5 लोगों को फोन, सप्ताह में 7 लोगों को मिलना, हनुमान चालीसा, 1 मुट्ठी अनाज और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य बनकर आओ मिलकर हम समृद्ध हिंदू भारत बनाए, जहां समृद्धि होगी पर समृद्धि को चुनौती देने वाली औरंगजेब की औलाद वहां पर नहीं होगी। हम ही होंगे, समृद्ध होंगे और एक भी गरीब या ग्रामीण हिंदू परिवार को कोई डराने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा समर्थ, समृद्ध, सुरक्षित हिंदू भारत मिलकर कराए। राम मंदिर बनाना ये जीवन का एक स्वप्न था। भगवान ने और आप करोड़ों हिंदुओं ने मिलकर पूरा करवाया। अब हिंदू ही आगे सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, समृद्ध हिंदू का स्वप्न भगवान और हम सब मिलकर पूरा करवाए। यही कहते हुए आप सबको धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार हाथ उठाओ।
मेरे साथ बोलो, अब तो हिंदू ही आगे। जोर से, अब तो हिंदू ही आगे। अब तो हिंदू ही आगे। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। आज दिन जो मैं 4 बातें करवाऊंगा। पहली बात, मेरे फेसबुक के साथ आपको जोड़ देता हूं। सब मोबाइल निकालो, फेसबुक खोलो। जोड़ना क्यों? मेरे फोटो डालकर बहुत डुप्लीकेट है और फेसबुक में मैं दुनिया भर की जानकारी देता रहता हूं। आप जुड़ जाएंगे तो शेयर करके आप हजारों हिंदुओं तक पहुंचाएंगे। फेसबुक के ऊपर राउंड है, उसको सर्च करते हुए टच करो। टाइप करने का कीबोर्ड हिंदी है, मराठी है तो इंग्लिश करो। मैं कहूंगा टाइप करो, गलती मत करना। प्रवीण भाई एक साथ, तोगड़िया अलग, स्पेलिंग इंग्लिश में टाइप करो। PRAVINBHAI, प्रवीण भाई। जगह छोड़कर TOGADIA। भगवे रंग में नमस्कार वाला मेरा फोटो दिखाई देगा। कॉर्नर में होगा, उसको टच करो। टच करो तो फोटो बीच में आ जाएगा। नीचे देखो तो ब्लू कलर में फॉलो लिखा होगा, उनको टच करो। टच करने से फॉलोइंग हो जाएगा। फॉलोइंग होने के बाद फिर से टच करो। नीचे फेवरेट दिखाई देगा, उनको टच करो। अब मेरे साथ जुड़ गए। अभी देखोगे तो मेरा भाषण इसी फेसबुक पर दिखाई देगा, बाद में शेयर कर सकते हैं। अब दूसरा काम करवा रहा हूं। बोलो, हम 100 करोड़ हिंदू भाई है या नहीं? तो मेरे 100 करोड़ भाई, मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां से अकोला जाऊंगा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, काशी, हैदराबाद, मेरे 100 करोड़ भाई है। बोलो, मुझे डरने की जरूरत है क्या? मुझे मदद मिलेगी या नहीं? तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की 100 करोड़ हिंदुओं को गारंटी है। हम 100 करोड़ हिंदू भाई है। हम 100 करोड़ हिंदू। तो भारत में कहीं पर जाएंगे तो मदद मिलेगी। 24 घंटा, सब जगह, मुफ्त में। तो पूछोगे मदद कैसे मांगेंगे? मैं एक नंबर देता हूं। नंबर कौन उठाएगा? हमारा प्राइवेट कॉल सेंटर, पगारदार लोग हैं। आप कहोगे दिल्ली, तो कॉल सेंटर दिल्ली में मदद करने वाले कमलेश शुक्ला से जोड़ देंगे। कहेंगे कि मुंबई, तो मुंबई में मदद करने वाले उद्धव खराड़े के साथ जोड़ देंगे। तो नंबर लिखो। ये नंबर डायल नहीं करना है, मोबाइल में सेव करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप से भेजना है। ये हिंदुओं को मदद करने की ऑल इंडिया मुफ्त में व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के। नंबर लिखो 020 66 80 33 00। इंग्लिश में 020 6680 3300। सेव करो, हिंदू हेल्पलाइन। फिर से एक बार 020 6680 3300। अब मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूं। आप मुझे कभी भी मैसेज दे सकते हैं और मेरा अच्छा हिंदुत्व की जानकारी आती है तो लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर एक ही शर्त है, आपको मुझे एक मिस कॉल देना होगा तो मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगा और दूसरों को मिस कॉल देते समय एंगेज ना आए, इसलिए आपको स्वयं
एक रिंग बजने के बाद काट देना, मेरे नाम पर सेव कर लेना, मेरा नंबर लिखो, एक रिंग अवश्य दो, काट दो। इतनी बड़ी संख्या है इसलिए एंगेज आएगा ही।